ओ सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हम देख रहे हैं सद्गुरु का स्वरूप। सतगुरु वह है जो सिर्फ और सिर्फ सत्य स्वरूप की महिमा बतावे। देव गुरु शास्त्र के माध्यम से ऐसे सत्य धर्म वस्तु स्वरूप को सुनकर पढ़कर भव्य जीवों का अज्ञान रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार क्षण भर में विलय को प्राप्त होता है। मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन का समय कितना? तो कहा एक समय। अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन का प्रकाश एक समय में होता है और उस एक समय की जो पर्याय उत्पन्न होती है उसी समय मिथ्यात्व रूपी पर्याय विलय को अर्थात नष्ट हो जाती है। तो प्रश्न उठता है कि सद्गुरु का समागम इष्ट है या अंतरात्मा का जागरण अर्थात सम्यक दर्शन होना इष्ट है। यदि अपनी आत्मा के लक्ष्य से ही सम्यक दर्शन होता है तो सद्गुरु का क्या रोल है? तो कहते हैं कि अंतरात्मा का जागरण सम्यक दर्शन होना ही वास्तविक इष्ट है, परंतु इसमें सद्गुरु या सतशास्त्र का समागम निमित्त होता है। कहीं न कहीं व्यवहार की अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है। दो प्रकार से सम्यक दर्शन कहा, अभिगमज और निसर्गज। निसर्ग रूप अर्थात स्वयं से स्वयं का अनुभव बिना किसी के आलम्बन से उन्हीं को होता है जिन्हें पूर्व भाव में सद्गुरु मिलकर जिन्होंने अपना निर्णय करने का पुरुषार्थ किया था। अन्यथा उसे किसी सद्गुरु की जरूरत पड़ती है या सतशास्त्र की जरूरत पड़ती है। वह सतशास्त्र ही उनका सतगुरु होता है, क्योंकि जिन्होंने लिखा है अपने अनुभव के आधार पर ऐसे शास्त्र और जिन्होंने लिखे हैं शास्त्र वो सतगुरु। इसलिए जब निज अंतरात्मा ही अपना सच्चा गुरु है फिर व्यवहार में सद्गुरु की आवश्यकता कितनी? तो कहते हैं कि अज्ञानी अनादि काल से मिथ्या दृष्टि होने से अंतरात्मा के जागरण का जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं कर पाता है, और सतशास्त्र मिलने के बाद भी उसका सत्य मर्म समझाने वाले सतगुरु न मिले। इसलिए सतगुरु और सतशास्त्र दोनों का समागम यथा योग्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और उनके निमित्त से जो सत्संग और स्वाध्याय इनका निमित्त कारण अपने सम्यक दर्शन में आवश्यक है। तथा जब तक देवत्व पद प्राप्त नहीं होता अर्थात पर्याय में देवत्वपना प्रकट नहीं होता तब तक जीव को किसी न किसी आलम्बन की जरूरत होती है, किसी न किसी साधन के सहायता की जरूरत होती है। और इस साधना में सतगुरु कैसे सहायक बनते हैं इसके लिए तारण स्वामी गाथा 18 में कहते हैं कि सतगुरु का उपदेश साधक का उत्साह और आत्मबल बढ़ाता है। सद्गुरु कहते हैं कि अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लो, अपने स्वभाव का ही आश्रय करो और उसी में लीन रहने का पुरुषार्थ करो। इसलिए सद्गुरु की व्याख्या वही बताई कि जो सद्गुरु अपने स्वरूप को समझाकर बताकर अपने स्वयं के स्वरूप का ही आलम्बन लेने को कहे, उसी का आश्रय करने को कहे
और उसी में लीन होने को कहे। और जो अपने स्वयं के आलंबन से भी छुड़ाए, वह यही कहेंगे कि देव गुरु शास्त्र का भी आलंबन लोगे तो आप पर और पर में ही रहोगे। आपको अपने स्वरूप और स्वभाव का ही आलंबन लेना है, उसी का आश्रय करना है, और उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी किरण प्रकट होकर एक दिन पर्याय में केवल ज्ञान रूपी किरण प्रकट हो सकती है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसमें अंकुर निकलते हैं तो देखकर प्रसन्न और आनंदित होता है। उसी प्रकार सद्गुरु सतशास्त्र के माध्यम से जब ज्ञान रूपी अंकुर प्रकट होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूपी अंकुर एक समय में प्रकट होता है, उसके आधार पर वह साधक आनंदित होता है और उसी साधना में आगे बढ़ते हुए एक दिन केवल के ज्ञान को अपने इस पर्याय में भेद विज्ञान के द्वारा प्रकट करता है। ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप की अनुमोदना करो और आनंद उत्साह में रहो। जैसे कोई आगे जाने वाला यात्री पीछे चलने वाले यात्रियों को सचेत सावधान करता है, उसका उत्साह बढ़ाता है। इसी प्रकार सद्गुरु साधक का उत्साह उनका आत्मबल बढ़ाने में सहायक बनते हैं, निमित्त बनते हैं। क्योंकि आत्मानुभव ही वास्तविक ज्ञानांकुर है, यही भावश्रुत ज्ञान है और यही केवल ज्ञान का बीज है। इसलिए आत्मानुभूति के आधार पर जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि उनके भीतर यह ज्ञानांकुर उत्पन्न हो जाता है और इसलिए वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे क्रिया को धारण करने में जो साधन बनते हैं, ऐसे व्यवहार की चिंता से निकाल कर चिंतन और चिंतन के द्वारा जो अपने स्वरूप और स्वानुभव में ठहराने का पुरुषार्थ करवाते हैं, बार बार हमें प्रेरित करते हैं कि हे भव्य जीवो, अब अपने स्वरूप और स्वभाव में ठहरने का ही प्रयास करो, अन्य कुछ भी आपको करने योग्य नहीं है। यदि आप सिर्फ बाहर के जाप कर रहे हैं, व्रत जप तप आदि कर रहे हैं और सिर्फ देवगुरु शास्त्र को ही स्मरण करने में लगे हैं, तो अब स्वयं का स्मरण कब करोगे? पर का स्मरण करने से, चाहे वो देवगुरु शास्त्र का भी स्मरण क्यों न हो, किसी मंत्रों का जाप करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, सिर्फ पुण्य का बंध होता है। यहाँ तो कहा स्वभाव के आश्रय से, स्व के आश्रय से, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने उपयोग को अपने उपयोग में अर्थात ज्ञान को ज्ञायक में लीन करने का जो प्रयास और पुरुषार्थ प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा, निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र उपाय मोक्ष का है, केवल ज्ञान का है, सम्यक दर्शन का है। सभी के लिए उपाय तो एक ही है। ऐसे जो सद्गुरु बताते हैं और साधक का उत्साह बढ़ाकर आत्म पुरुषार्थ जगाने का प्रयास करवाते हैं, और बीच में कोई बाधाएं आ जाए तो उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए गाथा 19, 20 और 21 में कह रहे हैं, इसकी निराकरण करने का उपाय बताते हुए कि शुद्ध स्वरूप का अंकुर अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का अंकुर उखड़ जाता है। आज दिन तक
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का बीज बोया था और वही फलीभूत हुआ था। वह अंकुर बनकर, वृक्ष बनकर, पेड़ पौधे बनकर दुख और दुख अर्थात संसार में जन्म मरण रूपी फल को ही दे रहा था। अब हमें इससे छूटना है। छूटना है तो नया बीज बोना पड़ेगा। वो बीज जब अंकुरित होगा तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी और वृक्ष हो जाएगा, उस पे पुष्प आ जाएंगे तो जो फल मिलेगा वो मोक्ष रूपी फल मिलेगा। और जितनी जितनी शुद्ध ज्ञान स्वभाव की रमणता होगी, अब सम्यक दर्शन के लिए जो अंकुर, जो बीज बोना है वह अपने स्वरूप और स्वभाव का बीज बोना है। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, ये तो सुना, पढ़ा, स्वीकार भी किया, परंतु स्वसंवेदन प्रत्यक्ष उसका अनुभव यदि नहीं किया तो यह स्वीकारपना, यह विश्वास हमें कहीं और दिशा में भी भटका सकता है। शास्त्र शस्त्र भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने सत्य शास्त्र पढ़ लिए तो आप सम्यक दर्शन को पा ही लेंगे। जो पढ़ा है, सुना है, जाना है, उसका उपयोग कितना किया अपने लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं तो वापस वह ज्ञान मद हो जाएगा। 8 प्रकार के जो मद बताए। सम्यक दर्शन बहुत सरल है, हमने कठिन बना रखा है कहीं न कहीं अपनी महिमा बताने के लिए। ऐसे विद्वानों ने, पंडितों ने, तथाकथित लोगों ने धर्म के नाम पर जो एक व्यापार चला रखा है, वहाँ से हमें बचना है। इसलिए कहा सावधान। किनसे? कुगुरुओं से, अगुरुओं से, कुदेवों से, अदेवों से, कुशास्त्रों से, विपरीत कथनों से हमें निरंतर बचने का प्रयास करना पड़ेगा और शुद्ध स्वभाव को जानकर निरंतर उसके ही ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ कराना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे कहते हैं कि एक बगीचे का माली उन बगीचे में जो वृक्ष की देखरेख करता है, पानी से उनको सिंचता है, उनकी देखभाल करता है कि कहीं मुरझा न जाए, कहीं कुम्हला न जाए, कहीं ये पौधा व्यर्थ न चला जाए। इसी तरह सद्गुरु जो उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह जीव कहीं सत्य मार्ग से भटक न जाए। इसलिए ऐसे सद्गुरु को विशेष रूप से उसके स्वरूप को समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा और उसको समझकर, सुनकर मात्र बाहर से प्रसन्न न होकर जो वो कह रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, उसी उपदेश को आदेश मानकर अपने जीवन में यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अपने उपयोग को लगाए उतारने का यदि प्रयास करें। इसलिए मोक्ष मार्ग में ज्ञान के क्षपशम का महत्व नहीं है कि आपके शास्त्रों का कितना ज्ञान है, कितने सूत्र कंठस्थ है, आपकी कौन सी भाषाएं आती है या नहीं आती है। यहाँ तो कह रहे हैं कि यहाँ महत्व अनुभूति का है। पढ़कर, सुनकर क्या आपने अपनी आत्मा की, स्वयं की अनुभूति की या नहीं? यह शुद्ध स्वरूप की, अपने आत्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति अर्थात अपनी आत्मा का टंकोत्कीर्ण श्रद्धा, यह ज्ञानांकुर है। व्यवहार से सम्यक ज्ञान
और इस सम्यक ज्ञान अर्थात बाहर के यथार्थ ज्ञान के, परमार्थ ज्ञान के आधार पर जो सम्यक दर्शन एक समय में प्रकट होता है, उसी क्षण ज्ञान सम्यक होकर चारित्र सम्यक होता है। और ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार पर जो अशुद्ध अंकुर था, जो मिथ्यात्व था अनादिकाल का, एक क्षण में विलय को प्राप्त होकर, नष्ट होकर एक समय में वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वह जीव अब क्या करेगा? अब उसे किसकी महिमा के आधार पर सम्यक दर्शन हुआ? तो अपने स्वरूप की महिमा के आधार पर। जिसे अपने स्वरूप और स्वभाव की महिमा के आधार पर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, क्या उसे अभी इस असार संसार की, इस नश्वर क्षणभंगुर संसार की महिमा आएगी? जो नश्वर है, ऐसा यह समाज, यह संसार, यह परिवार, यह शरीर, ये जड़ पुद्गल के परिणमन और ये अन्य जीवों के परिणमन, सबसे वो छूटने का प्रयास करेगा और ऐसे धर्म की उन्नति करेगा। कौन से धर्म की उन्नति? मैं जैन हूं तो जैन धर्म की मुझे उन्नति करनी है, ऐसा नहीं। वो तो मुसलमान भी कहता है, हिंदू भी कहता है, ईसाई भी कहता है, हर जना अपने धर्म की उन्नति में लगे हैं, लेकिन धर्म की सत्य स्वरूप नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं बाहर लड़ाया झगड़े, मार कूट, खून खराबा में लग जाते हैं धर्म के नाम पर। यहाँ तो कहते हैं वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार करना, वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही जीवन जीना। और वस्तु तो 6 हैं, 6 द्रव्य हैं। हर वस्तु अपने से अपने में परिणमित हो रही है। किसी एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य को, एक दूसरे की किसी को भी अपेक्षा नहीं है, ऐसा निरपेक्ष द्रव्य। इसलिए जब मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, तो 6 के 6 द्रव्यों को परद्रव्यों में रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम हमारे धर्म की उन्नति नहीं कर सकते, अपने स्वभाव में नहीं आ सकते। इसलिए जीवों के कल्याण का मार्ग सभी जीव करूं शासन रसी, ये भावना सम्यक दृष्टियों को होती है। जिन्हें सम्यक दृष्टि नहीं है उन्हें भी यदि ये भावना हो जाए, भले हो जाए, लेकिन वो सत्य का प्ररूपण नहीं कर सकते हैं। वो जो भी प्ररूपण करेंगे कहीं न कहीं अधूरा होगा, मिथ्यात्व रूपी होगा, अज्ञान दशा का पोषण करने वाला होगा। परंतु सद्गुरु तो उस अज्ञान और मिथ्यात्व को उखाड़ कर फेंकने वाले हैं और वस्तु स्वरूप को समझे बगैर मनुष्य द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, यह जीव जो इन कर्मों के आधार पर अपने आप को इनका कर्ता भोक्ता मानता है, इन कर्मों से अपने को भिन्न अनुभव नहीं करता है, तब तक वह शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कैसे हो सकता है? मैं अपने स्वभाव का कर्ता और अपने स्वभाव का ही भोक्ता हूँ, पर द्रव्य पर भावों का नहीं। ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना परद्रव्य पर भावों से हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में करने का जो मार्ग हमें बताने वाले ऐसे सद्गुरु, बाहर से दृष्टि को हटाकर अंतर्दृष्टि कराने वाले सद्गुरु, ऐसे सद्गुरु शुद्धात्म तत्व को विचार से, कुशलता से समझाते हैं। और जो कुशल साधक होता है, जिसकी काललब्धि परिपक्व होने को है, जिसकी पात्रता परिपक्व हो गई है, ऐसा जीव, ऐसा साधक
भेद विज्ञान के द्वारा अपने आप को इन सारे कर्मों से भिन्न, अबद्ध, निर्लिप्त अनुभव करते हुए कर्मों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है न होगा, ऐसा निर्णय करके अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ जो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, सदा का जैसा का तैसा टिकने वाला है, ऐसे उस ध्रुव तत्व को, उस शुद्धात्म तत्व को, उस ममल स्वभावी टंकोत्कीर्ण आत्मा को स्वीकार करता है। यही मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ऐसी अनुभूति सहित अपने उपयोग को बार बार ममल स्वभाव में लगाता है। क्या कह रहे हैं? जो योग्य जीव है, जो सम्यक दर्शन को पर्याय में प्रकट करना चाहता है, वह अपने उपयोग को परद्रव्य पर भावों में न लगाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में, ऐसे अपने ममल स्वभाव में बार बार लगाने का प्रयास करता है और ज्ञानोपयोग का निरंतर अभ्यास करता है। किसका अभ्यास करता है? अपने ज्ञान रूपी उपयोग में रहने का, अपने दर्शनोपयोग में रहने का। अब जो अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ममल स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करता है, क्या उसका उपयोग अशुभ में तो नहीं जाएगा, परंतु क्या शुभ में भी जाएगा? अर्थात देवगुरु शास्त्र पे भी अपने उपयोग को ले जाना, पर में जाना कहाँ? अपने स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है सब कुछ पर है, पराय है, मैं नहीं और मेरे नहीं, मेरे में नहीं। और इस निर्णय के आधार पर निरंतर ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग के द्वारा निरंतर स्वरूप का, स्वभाव का आश्रय लेकर मैं जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञायक यही मैं हूँ, ऐसा। और फिर ऐसे विकल्प को भी छोड़ता हुआ अपने स्वभाव में लीन होने का प्रयास करता है। ये पूरी साधना साधक की चलती है। और ऐसी सच्ची साधना बताने वाले सद्गुरु सतशास्त्र। इसलिए स्वयं से स्वयं का बोध प्रकट करना है और इस बोध प्रकट कराने में सतगुरु सतशास्त्र हमें निमित्त कारण बनते हैं। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से सदैव सतगुरु सतशास्त्र हमारे वंदनीय है, पूजनीय है। परंतु जीवन भर उनकी ही वंदना और पूजना करते रहेंगे, उनके ही स्तुति गुणगान करते रहेंगे, तो स्वरूप में कब आएंगे? विचार करें। यहाँ कह रहे हैं तो क्या उनका निषेध करना? नहीं। मान्यता में होता है कि इनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, वो श्रद्धान के एक कोने में रहता है, लेकिन उसे जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता का करना है। इसलिए विशेषता जो निज अंतरात्मा के जागरण की, उसी में निरंतर रहने की जो प्रेरणा कराते हैं, ऐसे सद्गुरु वास्तविक सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। इसलिए निमित्त से कार्य नहीं होता, परंतु निमित्त के बगैर भी कार्य नहीं होता। जब उपादान की परिपक्वता होती है, योग्यता परिपक्व हो जाती है, तो नियम से वैसे उसे ऐसे निमित्त मिलते ही मिलते हैं। इसलिए बाह्य में सद्गुरु का मिलन, सत्संग और स्वाध्याय का अभ्यास समय समय पर निरंतर होता रहे और निश्चय से सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने का हमें पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने का उपाय है। हर जीव इस उपाय को सुनकर, समझकर इसी मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः
सिद्धा। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उल पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।